गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, आज सुबह भी मैंने बताया था कि एक छोटी सी पत्रिका, मानव मंदिर पत्रिका, जो मेरे हाथ लगी, उस पत्रिका ने मेरा जीवन ही बदल दिया। उस पत्रिका को पढ़कर मैं यहाँ आई, बड़ी इच्छा लेकर के आई, क्योंकि मैं जिज्ञासु थी, कुछ जानना चाहती थी। और यहाँ आकर के मैंने सत्संग सुने। तो सत्संग में क्या होता है, सत्संग से हमारा ये जीवन बन जाता है। जब तक हमारा ये लौकिक जीवन नहीं बनता, हम आगे नहीं जा सकते। लोग जो है बड़े भ्रम में हैं, वो सोचते हैं गुरु से नाम ले लो, बस नाम ले लिया तो बेड़ा पार हो गया। ऐसे नाम लेने से बेड़ा पार नहीं होगा। बहुत जगह जो है आजकल चल रहा है, जगह जगह लोग गुरु नाम दे रहे हैं, लेकिन नाम है क्या ये किसी को पता ही नहीं। नाम आपके अंदर ही है और वो नाम के अधिकारी सभी नहीं हैं। तो सबके लिए क्या है, महाराज फकीर चंद जी कहते हैं कि डॉक्टर तो कोई कोई बनता है, अस्पताल सभी के लिए है। तो इसी तरह से सबके लिए क्या है, शिव संकल्पम अस्तु। हमारा जो ये जीवन हमें मिला है, इस जीवन को सुंदर तरीके से जिया जाए। हमें घरों में जीना ही नहीं आता, हम जो है घर में ही दुखी हैं, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कटु वचन, अपमान, और घर में शांति है नहीं। जिस घर में सुख शांति नहीं है, वो कहाँ परमात्मा हो पाएगा। तो इसलिए जो है सत्संग से बात समझो कि सत्संग में क्या बात बताई जा रही है, और उस सत्संग से पहले अपना ये जीवन बनाओ। ये जीवन कैसे बनेगा, ये जीवन आपके विचार से बनेगा, और उस विचार को पवित्र रखने के लिए सत्संग सुनते रहो, और एक इष्ट रखो। इष्ट जो है, कौन है इष्ट, जहाँ पर आपका विश्वास टिक जाए। क्योंकि आपकी आस्था ने जो है काम करना है, तो इष्ट रखो, उस इष्ट को पूर्ण मानो। अगर आप केवल दुनिया चाहते हैं, तो दुनिया तो केवल आप मूर्ति को भी एक पत्थर में ही भगवान प्रकट कर सकते हो, तो वो शक्ति आपके अंदर है। तो आप जो है इस दुनिया को बनाने के लिए केवल जो है एक विश्वास राखो मन माई, नानक शरण हो पड़ता है। इष्ट के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाए और उनसे आशीर्वाद लेकर के उस बात को पक्का करो, तो आपका काम हो जाएगा। और विचारों को क्या रखो, शिव संकल्पम अस्तु। यहाँ सुंदर सुंदर विचार, ये जीवन आपका आपके विचारों पर निर्भर है। जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसे विचार रखो। हमें कोई दुख देने वाला नहीं है। हमारे ही जो है कर्म जो आते हैं, प्रारब्ध कर्म आ जाते हैं, क्रियमाण कर्म हम ठीक करते नहीं हैं, तो उन्हीं का सुख दुख हम भोगते रहते हैं। हमें पता ही नहीं हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। हमारी ही सोच जो है, कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी गलत सोचते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जीवन जो है डगमगाता रहता है। इस संसार में हम ऋणी हैं, ऋण लेकर के आए हैं। कोई किसी को सुख देता है, कोई किसी को दुख देता है। कोई बेटा बन करके आ गया, कोई सास बन करके आ गई, पड़ोसी बन के आ गया, कोई डॉक्टर लूट रहा है, कोई वकील ले रहा है। तो हमें जिसको देना है वो देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। तो जब सत्संग से बात समझ में आ जाती है, तो क्या करना है, आपने अपने आप को बदलना है। मैं कल भी कह रही थी कि ये संसार एक नाटकशाला है, हम यहाँ थोड़े समय के लिए खेल खेलने आए हैं। तो जिसको जो रोल मिलता है वो अपने रोल को जो है बढ़िया तरीके से जिए, कि हमने अपने पात्रता को अच्छी तरीके से करना है, और वहीं हम चूक जाते हैं। सबसे पहले हम घरों में रहते हैं, हम अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं करते, बड़ों को पूछते ही नहीं है, सास ससुर को पूछते नहीं है। मैंने कितने लोगों को देखा है मंदिर में, व्यास में या और कहीं डेरों में जा करके सेवा करते हैं, और घर में बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, बड़ों को पूछते नहीं है, सेवा करते नहीं है। तो इस तरीके से अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। अरे परमात्मा तो सभी के अंदर बैठा है, वो परमात्मा का अंश जो है हर जीव के अंदर है। तो किस जीव की सेवा करनी है, जो आपका परिवार है। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर से शुरू करो। क्योंकि जिन जीवों के साथ आपको लगाया गया है, जहाँ आपने जन्म लिया है, प्रारब्ध कर्म हम लेकर आते हैं,
तो वहाँ पर जिसके प्रति आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को कर देगा। ये मन जो है बड़ा चंचल है, क्योंकि हम चाहते तो सुख है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो, हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन देता दुख है, दूसरों को देता दुख है। बीज तो हम क्या डाल रहे हैं, दुख का डाल रहे हैं, और चाहते सुख है, तो कहाँ से मिलेगा। किसान खेत में जो बीज बोएगा वही तो उगेगा। तो आपके जो विचार हैं वो बीज डालना है। तो इसलिए जो है विचार सुंदर रखो और दूसरों को सुख दो। मन वचन कर्म से जो है सुख देना सीखो, कि हम अपनी तरफ से किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। आपका जीवन बदल जाएगा। जितनी देर आप सत्संग में बैठते हो, तो सत्संग में जब भी आते हो तो बात को पकड़ो और मन को क्या करो, मन एकाग्र करो, क्योंकि जो असली शांति है, जो सुख शांति है, वो आपकी मन की एकाग्रता में है। तो यहाँ ये जीवन एक दिन में बदलने वाला नहीं है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे ऊपर पड़े हुए हैं, हम प्रारब्ध लेके आते हैं, कुछ यहाँ पर भी हमें पता ही नहीं है, हम चूक जाते हैं, किसी को कुछ अपशब्द कह देते हैं। क्योंकि अभी जैसे छोटीलाल जी बता रहे थे कि हम वाणी से ऐसे कठोर वचन कह देते हैं कि अगला कूदता रहता है। तो जिसको आपने वो वचन कहे वो कूद रहा है, तो क्या वो आपको आशीर्वाद देगा? नहीं, उसकी कुढ़न, उसके विचार जो है वो आप तक जो आएंगे, जो आपने दुख दिया है, तो वो दुख जो है लौट करके वापस आप तक ही आएगा। तो इसलिए जो है ये कोशिश करो कि आपकी तरफ से किसी को भी जो है कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं तो अपने बता सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आई थी तो मुझे तो पहले पता ही नहीं था जीने का। हम तो जो है हरियाणा से है, पता ही नहीं था। वैसे तो हम सेवा करते थे माँ की, लेकिन कई बार बोल देती थी, माँ को भी कुछ अपशब्द कह देती थी, तो माँ जो है महाराज जी से शिकायत करती थी कि लड़की मेरे सामने बोलती है। तो महाराज जी कहते थे, बेटे अगर तू अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती तो मेरी क्या करेगी। गुरु आ गया तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो पहले घर में सीख, तो तेरी माँ की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से गुरु जो है वो हमारा पद सुधारता है। जो हमारी आदतें हैं वो धीरे धीरे जो है लिविंग गुरु, जीवित गुरु की इसलिए महिमा है। इच्छा पूर्ति तो आपकी जो है एक इष्ट को मानने से, केवल मानने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान किससे मिलेगा? जो जीवित हाजिर गुरु है। इसलिए कहा है सतगुरु खोजो भी जग में, दुर्लभ रतन यही। सतगुरु कौन है? जो सत के अंदर रहता है। और उसको कैसे खोजोगे? Where there is demand, there is supply। जैसे मैंने बताया था कि मैं जब यहाँ आई, उस पत्रिका को पढ़ा और मैंने महाराज फकीर चंद जी का साहित्य पढ़ा, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही गुरु चाहिए। और उसकी मेरी डिमांड रही, स्ट्रॉन्ग डिमांड रही, क्योंकि मैं कुछ पाना चाहती थी। और उस डिमांड के फलस्वरूप मुझे सतगुरु मिले और उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। जो कमियां थी, हर इंसान अपनी कमी को जानता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें कमियां ना हो, कमियों से भरा हुआ है। तो हर इंसान बेहतर जानता है। हम दूसरों में तो कमी देखते हैं, अपनी भूल जाते हैं। जब तो होता है किसी पर शख्स नुमा, तो 3 उंगलियां झुकी रहती हैं तेरी जानी। जब हम किसी के ऊपर उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ है। तो अपने ऐबों को देखो, गुण गराई बनो। हर इंसान के अंदर जो है गुणों को देखना शुरू कर दो, उसके अवगुण मत देखो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि नजरिया हमारे देखने का है। हम जैसा देखेंगे वैसा ही हम ग्रहण करेंगे। तो हर इंसान के अंदर गुण है, उनके गुणों को ग्रहण करो। शहद की मक्खी की तरह, जो जैसे शहद की मक्खी केवल रस को ग्रहण करती है, कभी गंदगी पर नहीं बैठती। उसी तरह से आप जो है जिसके भी संपर्क में आओ, हर इंसान में कमियां है, उसकी कमियां मत देखो, उसके गुण देखो। हम गुरुओं में भी कमियां देखने लग जाते हैं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, क्या होगा? गुरु को आपने माना ही नहीं है। गुरु को अब जैसे आपको बताती हूँ, रामकृष्ण के भगत हैं, तो जो कमियां देखते हैं वो उनमें भी देख रहे हैं कि राम ने पत्नी का त्याग कर दिया, कृष्ण तो गोपियों के साथ रासलीला करते थे, तो उनकी नजरिया क्या है? कमी देख रहे हैं। लेकिन जो भगत हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, वो कहते हैं वो तो खेल कर रहे हैं, वो तो अवतार लेके आए थे, क्रीड़ा कर रहे थे। तो इसी तरीके से जहाँ आप आते हो, जिस इष्ट को मानते हो, उस इष्ट को पूर्ण मानो, उनके बताए मार्ग पे चलो, आपका जीवन बदल जाएगा। अपने आप को बदलना है, दूसरों को नहीं। आप गवाइए ता सुख पाए, और कैसे चतराइए। तो अपने आप को मारना है, अपने आप को बदलना है, और अपने अंदर वाच करते रहो। क्योंकि जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा, घरों में जैसे लेडीज जाती हैं
तो घर वाले कह देते हैं रोज सत्संग में जाती है, बदलाव तो कुछ है नहीं। क्या फायदा है फिर सत्संग की? कहाँ जाती है कोई? उस सत्संग का फायदा ही क्या है जब तक आप में बदलाव नहीं होगा? तो पति लोग जाने भी नहीं देते कई बार, उस सत्संग में कहाँ जाते हैं? कुछ सीख के तो आते नहीं है। जहाँ आप जाते हो, अगर आपके अंदर परिवर्तन हो गया, जो बात पकड़ के आ गई, तो आप जो है सहनशील बनो। गृहस्थी जो है वो सबसे बड़ा तपस्वी है, क्योंकि घरों में जो है 5-7 मेंबर एक दूसरे के विचार मिलते नहीं है, लड़की दूसरे घर से आती है, स्वभाव अलग होता है, और जब ये पता लग जाता है कि हमारे साथ उसका लेना देना है, कोई नले पैदा मारता है, तो उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। ये सोचे भी ये आ गई है बदला लेने, मौन हो जाए। मौन सबसे बड़ा हथियार है। अंदर ही अंदर जो है परमात्मा का सुमरण करो, हे भगवान इसको सब कुछ, और चुप हो जाओ, रिएक्ट मत करो। उससे क्या होगा? अगले आदमी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रेम में, आपके स्वभाव में अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इसको कुछ कहना ही नहीं है और प्रेम से ही बोलना है, तो क्या होगा? प्रेम में वो ताकत है कि जो है वो पिघल जाएगा। प्रेम योग है ये, जैसे कई तरह के योग बताए हैं मन को एकाग्र करने के। जैसे कोई हठ योग है, हठ योग में तो अपने आप को, शरीर को कष्ट देना पड़ता है। कोई एक टांग पे खड़ा होकर तप करता है, कोई अग्नि के आगे बैठ के करता है, कोई जल में, तो उससे कुछ सिद्धि शक्ति तो आ जाती है, लेकिन वो मंजिल नहीं मिलती। फिर जो है कोई प्राणायाम योग से वो भी शरीर की साधना को कुछ हद तक साध लेते हैं। असली जो है क्या है, मानसिक योग फिर 2 तरह के आते हैं, जिसमें भक्ति योग और कर्म योग, 2 प्रकार के योग हैं। तो कर्म योग तो क्या है कि आप दुनिया में जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में लीन हो जाओ, केवल कर्म हो और आप हो, आपकी तवज्जो कहीं और ना जाए। अब आप सत्संग यहाँ सुनते हो तो बात क्या कही जा रही है, केवल आपका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो जाए। अब यहाँ बैठे हो, कई लोग सत्संग सुनते हैं और उनके विचार कहीं कहीं घूमते हैं, भी क्या हो रहा है, इधर उधर नजर जा रही है, कुछ देख रहे हैं, कोई विचारों में खेल रहे हैं, तो उसको सत्संग का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी चित्त की वृत्ति एकाग्र नहीं है। अगर आपकी चित्त की वृत्ति एकाग्र होगी तो जो बात कही जाती है तो आप उस बात को गौर से सुन रहे हैं, तो वो आपके अंदर उतर जाएगी और उस बात का आपके पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस संसार में जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है, जैसे स्त्रियां हैं घरों में काम करती हैं, रोटियां बनाती हैं, जो भी काम करती है, वो प्रेम से ये सोचती है कि मेरी ड्यूटी है, और सुमरण करते हुए करती हैं, क्योंकि वो काम भी कर रही है, उसको याद कर रही है, वो कर्म जो है फलदायी हो जाता है, अमृत बन जाएगा। प्रसाद भोजन बनाएगी वो अमृत बन जाएगा, क्योंकि उसने उस मालिक को याद करते हुए। और किसी भी काम में अगर जो इतना तल्लीन होकर के काम करता है उसको सफलता मिलती है। यही क्योंकि मैं लेक्चरर रही हूँ, पढ़ाती थी, तो क्या कारण है, पूरे सब बच्चों को अध्यापक तो एक जैसा ही पढ़ाता है, तो एक तो टॉप कर जाता है और एक पास होता है, कोई फेल हो जाता है। क्या है ये? मन की एकाग्रता है। यही गुरु के दरबार में आप देखते हो कि कोई तो इतना ऊंची पदवी को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है, जिज्ञासु है, वो सुन रहा है बात को गौर से, अपने आप को बदलना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका मन जो है उस सत्संग को सुनते सुनते एकाग्र हो जाएगा। इतने तल्लीनता से सुनोगे, आपका मन यही एकाग्र हो जाएगा और उस एक मन को एकाग्र करने का अभ्यास हो जाएगा। तो हम दुनिया में जो कर्म करते हैं, तो ये कर्म योग कर्म से कौशलम, कार्य की कुशलता ही योग है। जो आप इतने तल्लीनता से कार्य करोगे तो आपका योग सज जाएगा। भक्ति योग क्या है? टोटली जो है समर्पण कर देना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, ऐसा जो है केवल जो है उसमें डूब जाना, समर्पण कर देना। अब कई लोग कहते हैं, किसी ने मुझे किया कि करे करावे आप या मानुष के नहीं कुछ। तो अगर ऐसा करता है तो हम गलत काम क्यों करते हैं? किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि अगर मालिक ही करने वाला है तो फिर वो गलत काम क्यों करवाता है? मैंने कहा अगर आपने मालिक को ही सौंप दिया है तो वो गलत कराए अच्छा कराए तो आपको दुखी होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने समर्पण कर दिया तो उससे ऊपर उठो आप। फिर जब दुख आता है तब ये क्यों कहते वो दुख दे रहा है? जब आप उसको हम सौंप नहीं पाते, जब गलत काम करते हैं तब तो ये कहते वो करवा रहे हैं, और जब फल मिलता है तो फिर उसको कोसने लग जाते हैं, क्योंकि इस मन से जो है समर्पण भाव आता नहीं है। जब आप सब कुछ समर्पण कर देते हो तो जो तुझ भावे वो ही करे, नानक भाणे मीठा लागे, जो वो देता है उसमें जो है मस्त हो जाओ, उसको समर्पण करते चले जाओ। ये आपका भक्ति योग है, सबसे बड़ा योग है। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने बताया
केवल उस मालिक को समर्पण करना है हमेशा। मैं जो है मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, किस बात से बची, महाराज जी की 25 साल संग किया मैंने, तो एक विचार ये बढ़ गया कि जो वो करता है अच्छा करता है। एक सूत्र पकड़ लिया मैंने, मालिक कभी गलत करता ही नहीं। तो कई बार जब दूसरी बात कहता था, कोई गलत बात या कटु वचन तो लगती थी, फिर मेरे लगा कि वो मालिक करा रहा है, इसकी हिम्मत क्या है कोई कटु वचन कहे, वही कहवाने वाला है, मैंने इसको कुछ दुख दिया होगा, ये इसलिए मेरे को वाणी के द्वारा दुख दे रहा है, तो मैं चुप होने लगता है। कोई कुछ भी कहता है मैं चुप हो जाती है, मालिक को कहती भगवान इसको सत्य। और कोई भी जो है गुस्सा आता तो चुप हो जाती, ये मालिक अपने आप ही जो है सुमरण शुरू कर देती कि वो मालिक मेरे अंगसंग है, वो कभी गलत नहीं करेगा। कोई मेरे खिलाफ भी कोई कार्रवाई करता है, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, कुछ बदनाम करने की कोशिश करता है या कुछ और कुछ करता है, तो मैं सोचती हूँ वो करवा रहा है, किसी की कोई ताकत नहीं है कोई मेरा बुरा कर सके। ऐसा अगर आपका विश्वास बन जाता है मालिक को हाजिर नाजिर आपको। एक तो आपके विचार, मुख्य चीज ये लोग बनाने के लिए, ये लोग आपके विचारों से बनेगा, क्योंकि मैं प्रमाण देती हूँ कि मैंने बचपन से जो चाहा वो पाया। बचपन से पढ़ाई चाहिए, पूरी पढ़ाई की, नौकरी चाहिए, नौकरी मिली, सच्चे गुरु की तलाश में थी, सच्चे गुरु मिले। और अब एक जिज्ञासा है कि मैं उसी के अंदर लीन हो जाऊँ, मैं दोबारा ना। और महाराज जी कह गए थे ये काम करते रहना तो उसी में जो है चली जाएगी। तो पहले सजनों इस चीज़ के लिए पहले दुनिया बनाओ, घर की सुख शांति हो, विचार सुंदर रखो। जब आपके घर में सुख शांति आ जाती है, लोग कई तरह के बताए ना, आप दरबार में आते हो तो सीखते रहना, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती। दूसरी बात, जब साधन अभ्यास में बैठते हो तो फिर विचारों को छोड़ना है। लोग बनाने के लिए विचार सुंदर रखने हैं। जब आप साधन में बैठोगे तो स्वरूप का ध्यान, फिर जो स्वरूप सज जाता है तो आगे प्रकाश, फिर शब्द, वो सारे महाराज जी बेहतर बताते हैं। महाराज जी ने आज सुबह में बहुत अच्छा सत्संग दिया था। तो गुरु दरबार में आकर के जो आपको नाम दिया जाता है, लेकिन इस नाम की साधना करने से पहले मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में विकार भरे हैं और आपका मन एकाग्र होने लगा ध्यान से, तो आपके विकार बढ़ जाएंगे। महाराज फकीर चंद जी के मैंने बहुत सत्संग सुने हैं। अगर आप क्रोधी हैं तो आपका क्रोध बढ़ जाएगा, अगर आप कामी हैं तो आपका काम बढ़ जाएगा। मुझे पीछे एक बीकानेर का एक सत्संगी मिला, जगमाल गुरुवाड़ी का सत्संगी था, कहने लगे मैडम जी मैंने तो ये महाराज फकीर चंद जी का सत्संग क्या सुना, मैं तो कायल ही हो गया। ऐसा सत्संग तो आज तक मैंने सुना ही नहीं। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता था और मैं 2.5 घंटे बैठा रहता था। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं आग बबूला हो जाता हूँ। घरवाले कहते हैं तू क्या सत्संग में जाता है, तेरे गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं है। तो उसको पता ही नहीं था, अब उसको होश आया है। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे मन के अंदर जो विकार है, आप कोशिश करो सत्संग के द्वारा अपने उन विकारों को जो है छोड़ दो। और उसके लिए मालिक से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, जो चीज़ चाहते हैं सच्चे मन से चाहो, जहाँ चाहा वहाँ। आपकी चाह में एक ताकत है और फल देने वाली शक्ति विश्वास है। फल दे तो विश्वास कहाँ करना है? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सकता है। एक इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखो, वो मेरे अंगसंग है, मेरा कुछ होगा नहीं। पीछे जो है मेरे कमर में जबरदस्त तकलीफ आई, मैं बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। 2 साल तक मैंने कष्ट होगा। महाराज मेरे गुरु की जो है इष्ट की फोटो सामने लगी हुई थी, रोती रही, महाराज जी मुझे ऑपरेशन से बचाओ। डॉक्टर कहते हैं आपका ऑपरेशन के बगैर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा और कोई आपका इलाज है नहीं। मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती थी, तो बड़ी प्रेयर करती रही, हे मालिक आप बड़े अंतर्यामी हैं, जानी जान है, किसी भी तरीके से जो है, क्योंकि मालिक से बड़ी कोई शक्ति है नहीं। उनको मैं बाबा फकीर का ही रूप मानती रही हूँ, तो उनकी फोटो के आगे रोती रही, मुझे ऑपरेशन से बचाओ। और वहीं पर कोई एक लेडी मिल गई जो पास में ही गांव में एक दर्शन आश्रम है, वहाँ ले गई। उन्होंने डाइट से जो है मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा। 6-7 महीने मैंने उनके अकॉर्डिंग डाइट ली, दूर हो गई। किसने किया? वो एक जगह डिमांड थी मेरी, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से डिमांड करते हो इष्ट के सामने तो परमात्मा आपकी सुनता है। तो इसलिए जो है जहाँ आप जाते हो उस इष्ट को पूर्ण मानो। ये सच्चा दरबार है, महाराज जी बैठे हुए हैं। किसी भी तरह की तकलीफ है, जीवित गुरु की महिमा है, वो पहले आपका ये लोक बनाएगा। किसी भी तरह की तकलीफ आती है तो उनसे पूछो, क्योंकि जो
जीवित गुरु है वो एक वैद्य होता है। जैसे वैद्य डॉक्टर जो है नंबर देख करके या आपकी दवाई को टेस्ट के डायग्नोज करके दवाई देते हैं और वो दवा लग जाती है, ठीक हो जाती है। उसी तरह से सदगुरु बेहतर जानता है, आपकी प्रकृति को देख करके बताएगा कि आपको ये करना है, तो आपका जीवन जो है धीरे धीरे जो है सुधरता चला जाएगा। तो मैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, महाराज जी भी थके हुए हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। मैं तो बता रही थी सुबह भी, मैं तो अपना कल्याण करने के लिए आती हूँ। मुझे जो कुछ भी मिला है 2 पंक्तियों से बताती हूँ। पाया है जो कुछ भी मैंने तेरे दर से ही पाया है, पाया है जो कुछ भी मैंने तेरे दर से ही पाया है। अब बरस रही रहमत तेरी, सिर पर गुरु तेरा साया है। उस गुरु के जो है, गुरु को सिर पर रखो, हमेशा उसको याद करो, आपके सब दुख जो है दूर हो जाएंगे। तो ज़्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधा स्वामी। डॉक्टर कमला ने नाम और साधना की महिमा का बखान किया।